हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाले हैं जिसको हम यूज करेंगे पोजिशनल ट्रेड लेने के लिए। पोजिशनल ट्रेड कुछ वीक से लेके कुछ महीनों तक हो सकते हैं, तो उसके लिए हम इसको यूज करने वाले हैं। इस स्ट्रेटजी में हम एक इंडिकेटर का यूज करेंगे जिसका नाम सुपर ट्रेंड है। ये स्ट्रेटजी एक ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी है, मतलब ट्रेंड का क्लियर होना बहुत जरूरी है। या तो प्राइस अप ट्रेंड में हो या डाउन ट्रेंड में हो। अगर प्राइस एक रेंज बाउंड मार्केट है तो उसमें ये स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी। हाँ, आप क्या कर सकते हैं कि जब रेंज बाउंड मार्केट है तो आप उसका ब्रेकआउट का या ब्रेकडाउन का वेट करेंगे, और जैसे ही ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा उसके बाद आप ये स्ट्रेटजी यूज कर सकते हैं वहां पर। तो आप देखते हैं कि स्ट्रेटजीज के रूल क्या है। पहला रूल ये है कि हमें इसको एक लॉन्गर टाइम फ्रेमवर्क पे यूज करना है, क्योंकि हम पोजिशनल ट्रेड ले रहे हैं, है ना। तो मैं इसको यूज करूंगा वीकली पर, है ना। सेकंड, इसमें हमें एक सुपर ट्रेंड को लगाना है। इंडिकेटर को कैसे लगाते हैं मैं आपको बता दूंगा। और हमें ये वेट करना है कि सुपर ट्रेंड हमें एक ग्रीन सिग्नल दे। ग्रीन सिग्नल होते से हमें एंट्री नहीं करनी है। मैं जो स्टेप्स बता रहा हूँ वो बाइंग के लिए बता रहा हूँ, एग्जैक्टली अपोजिट स्टेप्स हो जाएगी सेलिंग के लिए। तो ग्रीन आपने सुपर ट्रेंड लगाया, सुपर ट्रेंड को आपने ग्रीन होने दिया, है ना। जैसे ही वो ग्रीन हुआ हमें एंट्री नहीं लेनी, हमें वेट करना है कि जो प्राइस है वो सुपर ट्रेंड से दूर जाए और फिर एक पुल बैक ले जो सुपर ट्रेंड के नजदीक हो, बहुत नजदीक हो, है ना। जैसे ही वो सुपर ट्रेंड के नजदीक प्राइस हमारी आएगी हमें एंट्री लेना है। हमारा एंट्री का क्राइटेरिया क्या है? तो हमें सुपर ट्रेंड के पास एंट्री लेनी, पहली चीज। सेकेंड चीज, हमें वेट करना है एक रिवर्सल के साइन का। अब रिवर्सल का साइन क्या हो सकता है? या तो कोई कैंडलस्टिक पैटर्न हो, जैसे पिन बार बन गया तो जैसे ही प्राइस पिन बार के ऊपर जाएगी हम एंट्री लेंगे, या फिर कोई बुलिश हरामी पैटर्न बन गया तो बुलिश हरामी पैटर्न से हम एंट्री ले लेंगे। या एक जनरली बहुत ही सिंपल चीज हम कर सकते हैं कि जो प्रीवियस वीक का हाई है अगर उसके ऊपर प्राइस सस्टेन करता है ब्रेक करने के बाद 1 घंटे या 2 घंटे के टाइम फ्रेम वर्क पे, तो हम उसमें एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, ये हमने एंट्री बना ली। अब स्टॉप लॉस क्या करेंगे? स्टॉप लॉस हमारा रहेगा सुपर ट्रेंड के नीचे। अगर प्राइस सुपर ट्रेंड के नीचे क्लोज होती है तो हम हमारा एग्जिट ले लेंगे। अब ये सुपर ट्रेंड में क्लोज होनी चाहिए वीकली चार्ट पे, क्योंकि हमने एंट्री बनाई है वीकली पे, है ना। तो अगर वीकली चार्ट पर आपकी प्राइस सुपर ट्रेंड के नीचे क्लोज होती है तो हम क्या करेंगे? हम लॉस बुक कर लेंगे। और ये जनरली इसमें जब आप एंट्री बनाए तो ये ध्यान रखिएगा कि जो आपका रिस्क हो वो 5 to 7% से ज्यादा ना हो, है ना। ठीक है। सेकेंड चीज, हमें इसमें प्रॉफिट कब बुक करना है? तो प्रॉफिट हमें बुक करना है 15% पे, क्योंकि हमारा रिस्क इसमें 5 to 7% था, तो हम एटलीस्ट यहाँ पे 1:2 का टारगेट रखेंगे, जो कि 7% के हिसाब से 15% होता है। सो 15 to 20% ये इसीलिए हमें रिटर्न दे देगी। अब इस स्ट्रेटेजी का एडवांटेज ये है कि इसका रिस्क जो है वो बहुत लो है, क्योंकि हम सुपर ट्रेंड के बिल्कुल पास में रिवर्सल के सिग्नल्स देख रहे हैं और एंट्री ले रहे हैं। जनरली जब हम बड़ी टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हैं तो हमारा रिस्क जो रहेगा वो 5% to 7% हो ही जाएगा, आप चाहो या ना चाहो। क्योंकि एक जो वीकली चार्ट पे जो कैंडल बनेगी उसका जो साइज होगा वो 5% हो सकता है ना। और हमारा रिटर्न जो है इसमें बहुत ही हाई रिटर्न पॉसिबल है, क्योंकि एक ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी है। हमें ट्रेंड इज अवर फ्रेंड, राइट। सो वी आर ट्राइंग टू मेक ट्रेंड अवर फ्रेंड, राइट। सो ट्रेंड हमारा इसमें क्लियर है, तो इजीली हम जो नेक्स्ट जो प्रीवियस हाई था, जो हमारा प्रीवियस हाई था वो प्रीवियस हाई हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। और ऑब्वियसली वी कैन ऑल्सो वेट फॉर प्राइस टू क्रिएट अ न्यू हाई। तो अब हम इसको चार्ट पर देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स, और मैं आपको एक स्टॉक भी दूंगा जिसमें अभी ये सेटअप बन रहा है। तो लेट्स देखते हैं हम इसको। मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ पर मैंने ये लगाया है। और अभी हम सुपर ट्रेंड को कैसे लगाएंगे? तो हम इंडिकेटर में गए और हम सुपर ट्रेंड को ढूंढेंगे, और ये सुपर ट्रेंड हमें मिल गया ट्रेडिंग व्यू पे। ये सुपर ट्रेंड हमने लगा दिया, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे? हम देख सकते हैं यहाँ पर देखिए प्राइस को हमें क्या करना है कि प्राइस हमें वेट करना है कि प्राइस सुपर ट्रेंड हमें ग्रीन सिग्नल दे, है ना। तो देखते हैं ग्रीन सिग्नल हमें, जैसे ये रेड था अभी रेड हुआ और यहाँ पर इसने ग्रीन सिग्नल दिया। अब हमें वेट क्या करना है कि
प्राइस हमारे सुपर ट्रेंड के पास है, लेकिन देखो इसने हमें कहीं पे भी सुपर ट्रेंड के पास हमें एंट्री दी नहीं। यहाँ पर आप देखोगे कि ये सुपर ट्रेंड के नीचे क्लोज हो गया है ना, नीचे क्लोज हुआ है, तो हम इसमें एंट्री नहीं लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम एंट्री ले ही नहीं सकते, सुपर ट्रेंड के नीचे क्लोजिंग होनी ही नहीं चाहिए। फिर से देखते हैं ग्रीन सिग्नल कब हुआ, ये ग्रीन सिग्नल हुआ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमें एक एंट्री मिली है, ये सुपर ट्रेंड से के पास आया प्राइस, और जैसे ही ये प्रीवियस वीक के हाई के ऊपर क्लोजिंग हुई, हमने एंट्री बनाई। अब हमारा स्टॉप लॉस अगर आप देखो तो हम इस कैंडल के हाई पे एंट्री बनाएंगे, और इस कैंडल का लो अगर आप देखें तो यहाँ रिस्क है 3% का, 3.9%, और हमें इजीली हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा ये। ठीक है, तो हम यहाँ से एंट्री अगर हमने बनाई है और यहाँ पर हम देखें तो हमें क्या टारगेट मिल रहा है, तो टारगेट आप देख सकते हो 14%। ठीक है, तो ये बहुत ही प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है, सिर्फ रूल्स का आपको फॉलो करना है। तो यहाँ हमने एंट्री बनाई। ठीक है, अब देखते हैं हमें दूसरी एंट्री कब मिलती है। यहाँ हमें एंट्री मिली कि हमें सुपर ट्रेंड के पास ही एंट्री लेनी थी, यहाँ हमें एंट्री मिल सकती थी। देखिए सुपर ट्रेंड के पास, ये सुपर ट्रेंड के पास आया, पर इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, इसका हाई भी ब्रेक नहीं हुआ, और ये नीचे साइड क्लोज हो गया, तो हम इसमें एंट्री नहीं बनाएंगे। ठीक है, अब ये ग्रीन हुआ, सुपर ट्रेंड के पास यहाँ पे आया, और यहाँ पर आया तो हम इसके हाई के ऊपर देखते हैं एंट्री, ये इसके हाई पर हमें एंट्री बना ली। ठीक है, तो अब हमें रिस्क देखिए कितना है हमारा, तो यहाँ पर रिस्क है हमारा 5%, 5.27%, तो हम ले सकते हैं, हमारा 7% तक हमें रिस्क लेना है। ठीक है, तो हमने इसमें एंट्री बनाई, हमारा टारगेट है 5% का रिस्क है, 6% का, तो हमें कम से कम 12% लेके निकलना है। तो देखते हैं कि हाई पे हमें कितना मिल रहा है। ये नेक्स्ट हाई, तो ये जो प्रीवियस हाई है वो हमारा टारगेट रहा करेगा, तो ये देख सकते हैं 12% हमें मिल रहा है, तो हम इसमें एंट्री बना लेंगे। ठीक है, और ऑब्वियसली हमारा ये 12% हमें मिल गया। अभी देखिए फिर से रिसेंटली इसमें हमें रिसेंटली एक सिग्नल फिर से मिला है, और मैंने इसमें एंट्री बनाई है ऑलरेडी। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ एक स्टॉक जिसमें हमें इस बेसिस पे एंट्री मिल रही है, और वो है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज पे भी हम देखते हैं। अगर मैं सब कुछ हाइड कर दूं अपना चार्ट, अभी रिमूव ड्राइंग, एंड नाउ यू कैन सी कि यहाँ पर हमारा जो सुपर ट्रेंड था वो ग्रीन हुआ था, और अब जाके ये हमारा सुपर ट्रेंड के पास आया, नीचे क्लोजिंग नहीं हुई है। अगर इस वीक में मार्केट इससे ऊपर जाता है तो हम एंट्री बनाएंगे। ठीक है, हम एंट्री बनाएंगे, और हमारा स्टॉप लॉस हम देख लेते कितने परसेंट का है। हमारा है 4% का, तो हम यहाँ 4.5% का, तो हम यहाँ से 4.5 9% कम से कम हमें चाहिए 1:2। अब मैं 1:2 यहाँ पे क्यों नेक्स्ट ये क्यों नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि आप देखोगे जो रेड कैंडल्स है, मतलब ये जो डाउन साइड की जो कैंडल्स है उनका साइज बहुत बड़ा है, और उनके जो है ना क्या बोलते हैं वॉल्यूम भी बहुत हाई है, तो हम ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे। हम उसके ऊपर एंट्री करके 9 या 10% अगर हमें मिलता है तो हम 10% की एंट्री बनाते हैं। तो यहाँ हमारी एंट्री हुई, इसके ऊपर रिस्क हमारा हो गया देखो यहाँ पर, और हम 9% की एंट्री अगर ले, ये 1:2, ठीक है, तो यहाँ मतलब इस हाई के पास ये हाई हम टारगेट रखेंगे, तो ये हमें मिल रहा है 1:6 इतना ही रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी जो रेड कैंडल्स है या जो डाउन ट्रेंड की साइड की कैंडल्स है उनका साइज बहुत बड़ा है और वॉल्यूम भी हाई है, तो ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे। एक बार प्राइस यहाँ पर पहुंचे और हम देखेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है, उसके हिसाब से हम एंट्री लेंगे। तो यहाँ पर हम एंट्री बना सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।